ये महाज आपको यहाँ पर बुलाया गया है जो कि आपके वर्ग आदिवासी विकास परिषद का 24वां राज्य सम्मेलन के लिए, तो क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो पश्चिम बंगाल जो शाखा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री विरसादित्य जी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगी कि वो परिषद के माध्यम से, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से वो आदिवासी समाज को बहुत ही उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। और समय समय पर जो इस तरह की बैठकें होती हैं, हमारे जो डेलीगेट्स पूरे राज्य भर से आते हैं, तो निश्चित रूप से एक संदेश जो है राज्य सरकार को जाता है कि आदिवासी जो एकजुट है और अपनी मांगों के प्रति सजग है। और ये अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जो है, मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय पार्टी जी के द्वारा 1967 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि देश भर के जो आदिवासी हैं उनको एक ऐसा मंच दिया जाए जहाँ पर वो ताकत बन के उभरें, क्योंकि हमारी जो है आदिवासियों की जो समाज की समस्याएं अनंत काल से बनी हुई है। हमारे ऊपर हमेशा से अलग अलग जो कालखंड में हमले होते रहे हैं हमारे ऊपर। वर्तमान समय में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को एकजुट होकर ही उसको लड़ना भी है और अपने अधिकारों को हासिल भी करना है, जो हमें संविधान में जो प्रावधानों के स्वरूप मिला है। इस बात को समझने की भी ज़रूरत है आदिवासियों को कि संविधान ने हमारे लिए जो है आर्टिकल 244(1) के अंतर्गत बहुत कुछ दिया है। 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची के अंतर्गत हमें समझना है कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारी विरासत क्या है, और उसके तहत जो है हम लोगों को पढ़ लिख करके, जागरूक होकर, एकजुट होकर के आगे बढ़ना है। संगठित होंगे तो निश्चित रूप से हम अपने अधिकारों को भी पाएंगे। और आज के समय में जो एक हमारी जो एक जो बहुत ही अहम पहलू है हमारी पहचान को लेके, जो कोड जो है देश भर में, जो पहले जो 7 कोड चलते थे जिसमें अन्य अदर्स में हम लोगों को आज़ादी की बात रखा गया था, तो आज़ादी से पहले जो हमें हमारा जो आदिवासी के नाते जो हमारा अलग से जो एक पहचान का जो कोड था, हम लोगों को वही चाहिए। और देश भर के आदिवासियों के लिए आदिवासी कोड जो अपने मूल धर्म में रहे हैं, अपने मूल रूढ़िवादी परंपरा में रहे हैं, अपनी आदिवासियत में रहे हैं, अपनी संस्कृति को बचाए हुए रखे हुए हैं, तो उसके निमित्त हम लोगों को कोड चाहिए। ये हमारा अधिकार तो है ही, हमारा मान सकते हैं। तो हम भारत सरकार से इसकी हम मांग करते हैं। और मैं आज आपके चैनल के द्वारा भी अपने आदिवासी भाइयों को मैं ये एक संदेश देना चाहती हूँ कि हम लोगों को एकजुटता का परिचय देना, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हम लोगों को अलग अलग बांटने की बहुत कोशिश की जा रही है। और अभी जो है हम लोगों को एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे सामने है कि हमें हिंदू घोषित करने की भी जो है वो लगातार कोशिश चल रही है। मेरे अपने झारखंड में भी जो है कास्ट सर्टिफिकेट में एक तरफ अगर जनजातीय ये समुदाय लिख रहे हैं, वो आदिवासी लिख रहे हैं, तो वहाँ पर धर्म में हिंदू आ जा रहा है। तो वो हमारी पहचान को जो है मतलब कि मिटाने की एक कोशिश हो है। तो इसके लिए हम लोगों को सबको एकजुट होने की बहुत ज़रूरत है। हमारे आंकड़े तभी सही आ पाएंगे। अभी 10.5 करोड़ है तो 7.6 बनते हैं, मगर निश्चित रूप से 15 करोड़ है तो 10-11% जो है हमारा जो प्रतिशत बनेगा आरक्षण, तो हमारा सुनिश्चित होगा ही। उसी पे आधारित जो नीति निर्धारण हमारे समाज के लिए बनेगी और जो हमारी जो है योजना भी उसी के आधार पर बनेगी। तो ये सब हमारा अधिकार है, उसको लेना है हमको एकजुट होके। और हम लोगों को इस बात को समझना है, अलग अलग नहीं होना है। मेरे पिताजी भी यही चाहते थे और आज की भी यही मांग है कि हम लोग शिक्षा को जो है माध्यम बनाए ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। शिक्षित व्यक्ति जागरूक होता है, उसको दिन दुनिया की खबर रहती है और वो सही सोच रखेगा कि वो समाज को आगे एकजुट होकर कैसे लेके। आपका नाम है? मेरा नाम गीताश्री राव है। मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं सेंट्रल कमेटी में मैं संयुक्त सचिव हूँ। साथ ही मैं झारखंड राज्य में मैं पूर्व शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री और
कला का संस्कृति की भी मैं मंत्री रह चुकी हूँ। अभी मैं आदिवासी समाज के प्रति पूरा समर्पित हूँ और मैं लगातार काम कर रही हूँ, क्योंकि हमारे अपने राज्य में ज़मीन संबंधी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। हमारी जो सामाजिक जो पारंपरिक व्यवस्था थी उसको तोड़ के गैर आदिवासी उस पर कब्जा कर रहे हैं। जब हमारी ज़मीनें चली जाएंगी, क्योंकि कार्तिक बाबा ने भी जब 1960 के दशक में एक बार भूदान आंदोलन चल रहा था, देश भर से लोगों की ज़मीनें ली जा रही थी, तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को ये कहा था कि आदिवासी की पहचान उसकी ज़मीन से जुड़ी हुई है, उसका अस्तित्व उससे जुड़ा हुआ है। तब जो है आदिवासियों की ज़मीन का जो दान है वो रुका था, और झारखंड में जो हमारा CNT एक्ट एक्ट है उसमें संशोधन करके भू वापसी का जो है प्रावधान लाया गया था 71A। और इस तरह से हम लोगों को पहचानना है कि हम लोगों को अपनी विरासत को बचाना है, तो अपने जल जंगल जमीन को ठीक है। और कुछ